जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद है। उनसे बात करते हैं मार्केट्स को लेकर। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर बात करें इससे पहले तो मेटल्स पर ही बात करनी बनती है। जिन्होंने ये रैली मिस की, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है या अब ये थोड़ा सा काफ़ी मामला रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ख़राब हो चुका है? आपका क्या व्यू होगा, और अगर कोई मेटल्स में पिक हो तो वो कौन सी होंगी? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। और क्योंकि बात मेटल्स की हो रही है, थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा मैं। हमने 2 महीने पहले दिवाली पिक्स में हिंद कॉपर रेकमेंड किया था आपके चैनल पर, और हिंद कॉपर 50% ऊपर है लेस देन 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। तो मेटल्स की जो रैली है काफी मजबूत है, और ऐसे मार्केट में भी मेटल इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। लास्ट वीक में भी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा, और जो टॉप 2 पिक्स रहेंगी मेटल्स में इस वीक के लिए, मेरा ये मानना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल को यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है। आज के पहले 1 घंटे के सेशन में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कैश में, और पोजिशनली हमें लगता है कि 150 रुपए तक के टारगेट्स आपको सेल में देखने को मिल सकते हैं। 131 के स्टॉप लॉस से बाई करें, 135 136 के आसपास इसे बाई करें। 131 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेटल्स में सेल सबसे बेहतरीन पिक है। दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी सिमिलर सेटअप है। स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है 4-5 सेशन, और आज ब्रेकआउट करने का यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहा है। मेरा यह मानना है तकरीबन 185 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकते हैं। 168 का एक स्टॉप लॉस लगाए, और यहाँ पर भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो ब्रॉडर निफ्टी एक तरफ चल रहा है, बैंक निफ्टी एक तरफ चल रहा है, और मेटल इंडेक्स जो अपने आप में एक बुल रन में है, तो आई थिंक स्ट्रेंथ के साथ स्टिक करना चाहिए। और मेटल्स, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर डोमिनेंट सेक्टर है, मोमेंटम यहाँ पर काफी मजबूत है। ओके, मेटल्स का डोमिनेशन कायम है। शुरुआत आपने दोनों ही कॉस्ट मेटल्स से करी। ये राहुल जी, आज मतलब नॉट एग्जैक्टली टुडे बट ये हफ्ता और पिछला हफ्ता ओआई जहाँ पे मेजर शफल हो रहा है दिसंबर से जनवरी में जाते हुए, वो है रेलवे और डिफेंस। इन दो पॉकेट्स में जो सडनली इमर्ज हुई हैं लास्ट मंडे से, इन पे आपका टेक क्या है? जी, अभी को देखिए, पिछले वीक में रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन था। इनफैक्ट आईआरसीटीसी का अगर हम सेटअप देखें तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ में वीकली चार्ट्स पर रिवर्सल हुआ है। पिछले वीक में इनफैक्ट जो एक मल्टी वीक स्टॉक के अंदर अंडर परफॉर्मेंस था, वो रिवर्स होता हुआ दिखा है, और 700 के ऊपर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर व्यू चेंज हो जाता है जनवरी सीरीज के लिए। तो हमारा मानना है कि 750 तक के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस में, और अगर ये स्ट्रक्चरल रैली चल जाती है तो तकरीबन 800 के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसे 1 लेवल या 1 टारगेट एट अ टाइम लेकर के चलिए। और रेलवे में अगर कोई पिक ले रहा है तो आईआरसीटीसी का सेटअप सबसे बेहतरीन है। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और जहां तक डिफेंस का बात है, डिफेंस में देखिए रिकवरी जरूर देखने को मिली है पिछले वीक में, लेकिन हमारा ये मानना है कि बाउंस बैक है। काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पर थे, जैसे स्टॉक्स लाइक एचएएल या फिर मजगांव डॉक या फिर कोचिन शिपयार्ड। तो एक बाउंस बैक यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। रिवर्सल है कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना होगा। इनफैक्ट जो एक्सपायरी है उसके बाद काफी क्लैरिटी आती हुई दिखेगी कि रोल ओवर्स वगैरह कैसे, वो हिसाब से व्यू लेके चला जा सकता है। लेकिन आई थिंक इन दोनों में से रेलवे स्टॉक्स यहाँ पर काफी मजबूत दिख रहे हैं। खास करके जो वॉल्यूम्स है वो अंदेशा दे, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हुआ है पिछले वीक। आखिरी सवाल, अगला हिंदुस्तान कॉपर क्या है? 2026 के लिए आपकी टॉपिक क्या रहेगी? ये थोड़ा सा मुश्किल है बोल पाना, बिकॉज जो हिसाब से मार्केट रहा है। लेकिन अगर हम हमारे दिवाली पिक्स के बास्केट्स में से देखें तो हमने काफी यहाँ पर जो मिड और स्मॉल कैप है वहां पर कैटेगरी में लिया, जैसे स्टॉक्स लाइक सम्मान कैपिटल, हिंदुस्तान कॉपर, बैंक ऑफ इंडिया, स्विगी। तो मुझे लगता है कि बास्केट बनाकर के चलिए। एक सिंगल स्टॉक पर यहाँ पर बेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रैली अब तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन आई थिंक जो बाकी हमारे दिवाली पिक्स है, जैसे स्विगी या बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इनमें ध्यान दिया जा सकता है डिलीवरी पर्सपेक्टिव से। चलिए राहुल जी, ये अच्छा, आपका नोकिया का फ़ोन है क्या आपके पास? वो रिंगटोन तो ऐसी लग रही है। कोई मैंने कहा ये कि हमारा लाइनरिंग है, जैसी घंटी बजती है इसकी। हाँ, वही वो रिंग बस वैसी लग रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक पर अपना व्यू देने के लिए। अब